अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारी बहनों, माओ, बेटियों, कैसी हो? सब ठीक ठाक हो? अल्लाह ताला आप लोग को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे, अपने घरों में हंसती मुस्कुराती रखे। मदीना की अल्लाह ताला सैर कराए, मदीना का मुसाफिर बनाए, मक्का का अल्लाह ताला आप लोग को मुसाफिर बनाए। तो मैं फिर हाज़िर हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ। मैंने आपको बताया था कि मैं छोटे छोटे व्लॉग बनाती रहूँगी और आपके साथ शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। तो ये मेरा दूसरा व्लॉग है जो कि रमज़ान प्रिपरेशन का है, रमज़ान की तैयारियों का है। तो तैयारियां तो हो चुकी हैं, खैर सामान तो कब का आ चुका था, लेकिन संभालने का टाइम नहीं था लग रहा। मैंने इनको इनकी जगह पे रखना था, प्रिपरेशन करनी थी, डिब्बों के अंदर चीज़ें डालनी थी। खैर आज मुझे बड़ी मुश्किल से टाइम लगा। ये मैंने पापड़ी चाट है जो डिब्बे के अंदर डाली है। तो उसके बाद मैंने गरम मसाला डाला है, तो तेज़पात डाला है, फिर दालचीनी डाली है, थोड़ा एक दो लौंग डाला है, थोड़ी सी मेथी दाना। ये इसलिए कोली में डाल रही हूँ क्योंकि ये मैंने गरम मसाला आज मैंने रोस्ट और ग्राइंड करके रखना है, जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल होगा। तो ये चीज़ें मैंने बाद में फिर रोस्ट किया और ग्राइंड किया, इसको ग्राइंड करके रख लिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगी जहाँ मैं ये रोस्ट कर रही हूँ और ग्राइंड कर रही हूँ। उसके बाद मैंने सूखा धनिया अलग से डाला, इसको भी मैंने रोस्ट करके अलग से रखना है क्योंकि रमज़ान में ज़्यादातर इस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो चाँद के बाबा मेरी हेल्प करा रहे हैं, काम बहुत ज़्यादा था, मैं थक चुकी थी। तो चाँद के बाबा कहते चले आओ मैं आपको ना हेल्प करा देता हूँ। तो ये मैंने मेथी दाना और दिखा रही थी, मेथी दाना और साथ उसके अदरक, ये मैं सुखा कर रख लेती हूँ, इनका पाउडर बना लेती हूँ। बहुत अच्छा और मज़े का बनता है। जब दिल करे कुछ लजीदा खाने को, लहसुन है या नहीं है, उसके फ़ौरन बाद मैं पकड़ती हूँ इसका पाउडर लहसुन अदरक का, जो मैं घर में ही बनाती हूँ। ऐसे आप सुखा कर रख लिया करें तो इसका पाउडर बन जाता है। ये मैं सूखा धनिया है इसको ग्राइंड करके रखने लगी हूँ। आपको मैंने बताया था रमज़ान में ज़्यादा सूखा धनिया और साबुत धनिया कि पिसा हुआ धनिया और साबुत धनिया, इसकी बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत होती है क्योंकि हमने इसको डालना होता है पकौड़ों के अंदर, मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर। ज़्यादातर तो पकौड़े ही बनते हैं, पकौड़ों के लिए बहुत उम्दा है। तो आप भी इसी तरह किया करें कि मसालों को पहले तैयार करके रख लिया करें। मेरे पास ना टाइम नहीं था, मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे हैं जिसकी वजह से टाइम ही नहीं लगता। इतने काम होते हैं, इतने काम। दरअसल आप भी तो माएँ हैं, आपको भी तो पता होगा कि कितने काम हमें होते हैं, कितने हमें काम होते हैं। तो इसीलिए ना टाइम नहीं था लग रहा। तो आज मुझे टाइम लगा तो मैंने कहा चलें ठीक है आज बनाते हैं मसाले। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि आप लोगों ने रमज़ान की प्रिपरेशन किस तरह की है, आप लोगों ने क्या क्या काम किए हैं, क्या आप लोगों ने इस तरह के काम किए हैं कि नहीं। जो माएँ बच्चों वाली है ना, उनके लिए ये काम करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि साथ साथ जैसे मैं 12 बजे इफ्तारी बनाने लगती हूँ और मुझे रोज़ी के टाइम में भाग दौड़ रही होती हूँ, फिर भी थोड़े थोड़े काम फिर भी रह जाते हैं। सुबह 12 बजे लगती हूँ ये कर वो कर। जो बच्चों वाली माएँ हैं, अगर आप भी बच्चों वाली माएँ हैं तो कोशिश किया करें जो है लहसुन है उसका पेस्ट बना के रख लें, अदरक का पेस्ट बना के रख लें, जो टमाटर है उसका पेस्ट बना के रख लें, गरम मसाले इस तरह पीस के रख लें। साथ साथ जैसे कुंडी में करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उधर से बच्चा रो रहा हो, उधर से गरम मसाला डालना हो हंडिया में, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है और बाज़ू का तो हमारी हंडिया ख़राब हो जाती है। मेरी तो कभी कभी इस तरह की मत बचती है कि मैं खाना बना रही थी, खाना जल जाता है, सड़ जाता है, फिर दोबारा स्टार्ट करती हूँ। खैर अल्लाह ताला हमारे बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती ईमान वाली ज़िंदगी दे। ये ज़िंदगी के साथ साथ सारे काम है। तो अब मैं ग्राइंड करने लगी हूँ गरम मसाला, जो मैं आपको एक रेमेडी बताती हूँ इसकी। आप भी इस तरह का गरम मसाला बना के रख लें जो कि बहुत मज़े का लजीजा हंडिया बनती है। और ये सीक्रेट है, आपने क्या करना है, थोड़ा सा लेना है ज़ीरा, उसके साथ थोड़ा सा सूखा धनिया, तेज़पात, ठीक है, और जायफल एक, उसके बाद 2 लौंग, 2 दालचीनी और थोड़ी सी मेथी दाना लेना थोड़ा सा। तो इसको आपने रोस्ट करना, रोस्ट करने के बाद आपने इस तरह ग्राइंड कर लेना। ग्राइंड करने के बाद आपने एक डिब्बी में डाल के रख लें। जब भी कोई ख़ास कर शोरबे वाला सालन बनाएं तो आपने भूनते हुए ये नहीं डालना। जब आप बना के नीचे रख लेंगे तो शोरबे वाले सालन में बाद में आपने ऊपर डाल के उसको थोड़ा सा हिला दें। तो अगर आप रोस्ट करके इसको मसाले को बनाएंगी तो बहुत मज़े का बनता है और खुशबू अलग होती है। जब भी आप खाना इस तरह बनाएंगी शोरबे वाले सालन में नीचे उतार के डालेंगी तो पूरे घर से खुशबू आएगी। मैं ऐसे करती हूँ, यकीन करें ये टिप्स है बहुत अच्छी, आप भी आजमा के देख लें। और अगर आप कोई भुना हुआ सालन बना रही हैं कौरमा टाइप, तो उसमें भी आपने इस तरह करना है। जब हंडिया पूरी बन जानी है, नीचे उतारने लगी है, नीचे उतारने से 2 मिनट 2 सेकंड पहले आपने ये गरम मसाला डाल के थोड़ा सा मिक्स कर देना। जैसे हम जिस वक्त में हम धनिया डालते हैं उस वक्त में आपने ये डालना है। तो मैंने अब ये मसाला भी बना के रख लिया, यकीन करें सुकून की अब ज़िंदगी होगी। और मैं
अदरक का पाउडर, लहसुन का पाउडर, खुश्क में ये, और मेथी मैंने वैसे मंगवा ली थी बहुत ज़्यादा, वो जो सुखा के मैंने रख ली थी। खैर उसके बाद फिर मैंने सफाई वगैरह की। सफाई करने के बाद मैं अब लहसुन का पेस्ट बनाने लगी हूँ। ये मैं लहसुन की जो आपको मैंने गुठिया सी दिखाई है, ये मैं बनाया लहसुन बाज़ार से लेके आई थी इम्तियाज़ से। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद अब मैं थोड़ा थोड़ा करके अब इसका पेस्ट बनाने लगी हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हमारा पेस्ट का जो कलर है वो ख़राब ना हो, तो आप क्या करेंगे, जब पेस्ट बनाने लगे तो थोड़ा सा आपने पानी डालना। कोशिश करें अगर आपका ग्राइंडर बहुत अच्छा है तो मिक्सर, तो आप पानी बिल्कुल भी ना डालें। पानी डालने से ना थोड़ा सा ख़राब तो नहीं होता, कलर ज़्यादा चेंज होता है। तो आपने क्या करना है, जब इसका पेस्ट बनाना है उसके अंदर ऑयल ज़्यादा डालना है, थोड़ी सी चुटिया, थोड़ा सा नमक डाल देना है। ऑयल लास्ट में डालना। ऑयल डालने से ये होगा कि हमारा जो कलर है वो ख़राब नहीं होगा, ना अदरक का ना लहसुन का। और ये चांद के बाबा अपने कपड़े लेके आते हैं, वो दर्जी हैं तो उनके कपड़े शिलिंग करने होते हैं ना, तो मैंने कपड़े शिलिंग करके छत पे डाल दिए। ये सुबह 12 बजे से 2 बजे तक की रूटीन दिखाई है मैंने आपको। जो कपड़े थे वो शिलिंग किए, वो दर्जी हैं, उनके रोज़ कोई ना कोई सूट आता है, तो जो शिलिंग करके मैं चांद के बाबा के ऊपर डाल देती हूँ। और उसके बाद आज हमने इफ्तार में बनानी कलेजी, तो अब्बू कलेजी बहुत शौक़ से खाते हैं, जो मेरे ससुर है ना बहुत शौक़ से कलेजी खाते हैं। तो वो कलेजी लेके आए थे, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस तरह मसाले, आज मैंने ये दिखाया ना आपको कि अभी तो मैं पेस्ट बना रही हूँ, नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में आप देखेंगे पेस्ट बने बनाए मैं हंडिया में डालूंगी। तो मैंने हम कलेजी इस तरह की खाते हैं छोटे छोटे पीस करके। अगर आप भी इस तरह की कलेजी बनाएंगे छोटे छोटे पीस करके, फिर उसको, ये वैसे तो जल्दी गल जाती है, तो ऐसे मसाला टाइप बनती है और मज़े की। जो लोग बड़ी बड़ी ऐसे जैसे कलेजी पूरी आती है उसको दो कैसे पूरी का ही सालन बनाते हैं, यकीन करो ज़रा भी मज़े की नहीं लगती। अमूमन घर वाले खाते भी नहीं, क्योंकि वो मोटी मोटी रह जाती है और उसके अंदर मसाला नहीं जाता, उसके अंदर मिर्च मसाला नहीं जाता, तो वो मज़े का नहीं लगता, बस ऊपर ऊपर ही लगाता। अगर आप छोटी छोटी करके इस तरह उसको भून के, मैंने सब कुछ कच्चा ही डाल दिया, और कच्चा डालने के बाद मैं इसको अब ऐसे ऑयल डाल के दही डाल के रख दूँगी, तो फिर इसको बनाऊँगी। अब आपने इस तरह कच्चे में बेशक सब कुछ डाल के रख दे, जल्दी भी गल जाती है। प्याज टमाटर का वैसे ही मसाला बनना होता है, तो मैंने इस तरह कच्चे में डाल के रख दिया है और ऊपर ढक्कन दे दिया। 5-10 मिनट ये पकी है और उसके बाद हम मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। तब तक आपने बोलना जब तक इसकी स्मेल ना चली जाए। और स्मेल के लिए आपने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन डालनी है और लास्ट में डालनी है थोड़ा सा सिरका डाल दे। सिरके से ये होगा थोड़ी थोड़ी खिटास आती है, जो कि बहुत मज़े का लगता है। और थोड़ा सा आपने सिरका डाल देना है इसके अंदर। तो मैंने इसके अंदर सिरका डाला और थोड़ी सी अजवाइन लास्ट में डालती हूँ जब मैं कलेजी बनाती हूँ। और दूसरी बात मज़े की बताऊँ, कलेजी मैं खुद नहीं खाती। देखिए हमारी बहुओं की, हमारी माओं की ज़िंदगियाँ इस तरह की हो गई हैं, हमने जो चीज़ नहीं खानी है लेकिन अपने घर वालों के लिए हमने बनानी ही बनानी है, क्योंकि घर वाले वो चीज़ शौक़ से खाते हैं। जैसे पंजे मैं नहीं खाती लेकिन मैं घर वालों के लिए बनाती हूँ, कलेजी मैं नहीं खाती, मैं घर वालों के लिए बनाती हूँ। मेरे अब्बू हैं, ये सीरी जो है बकरे की, ये खाते हैं शौक़ से, वो लाते हैं, मैं बना के देती हूँ। मछली है जो मैं खुद भी खाती हूँ, ऐसे मसाले डाल के लगा के रख लेती हूँ, तो मछली हम शौक़ से खाते हैं और मैं भी शौक़ से खाती हूँ। खैर मैंने इस तरह आपने इसको अच्छे से इसी तरह भूनना है। भूनने के बाद आपने इसको थोड़ी देर छोड़ देना, तो ये आपका रेडी हो जाएगा। ये मैं हल्दी डाल रही हूँ इसलिए कि मुझे हल्दी ना इसके अंदर काम लग रही थी। और प्यारियों, मेरे इस तरह छोटे छोटे व्लॉग आते रहेंगे, आप लास्ट में देखकर कमेंट लास्ट में चाहे अच्छा सा कमेंट कर दें, अल्लाह ताला आपको मदीना की सैर कराए, मक्का की सैर कराए, इंशाल्लाह आमीन लिख दें आप लास्ट में। तो छोटा सा आपने कमेंट लास्ट में करना है ताकि मुझे भी एहसास हो, मुझे भी लगे कि मुझे भी देखना भी मेरा स्टार्ट है। जो हम बच्चों वाली माएँ, हमें लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकती, हम क्या ही कर सकती हैं, हमारे पास टाइम नहीं, हमें कौन देखेगा इतनी दुनिया में। लेकिन मैंने ये सब सोचते हुए फिर अपने लिए स्टेप उठाया, नहीं कोई देखे या ना देखे लेकिन मैंने ये काम ज़रूर करना है। तो आप मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।